नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। अपनी लास्ट क्लास में टॉपिक किया था एडवर्ब का, और जिसमें अपने एडवर्ब की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ एडवर्ब अपने स्टार्ट किए थे, जिनमें अपने एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम को अपने कर लिया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए अपना जो नेक्स्ट टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोई भी चीज़ की बारंबारता होती है जो कि संख्या का ज्ञान कराती है या अवबोध कराती है, तो इसलिए इन्हें बोलते हैं संख्यावाचक। जैसे कीवर्ड्स में बात करें अपने, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, एटसेट्रा। तो ये जो वर्ड कीवर्ड है, ये जहाँ भी यूज होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे। जैसे आई नेवर वेंट टू आगरा, शी seldom comes to me, doctor advised brush your teeth twice a day। अब इन सेंटेंसेस में देखिए, नेवर, सेल्डम, ट्वाइस, ये क्या कह रहे हैं? ये संख्या का सूचना दे रही। आई नेवर वेंट टू आगरा, मैं कभी भी आगरा नहीं गया, ना एक बार गया हूँ, ना दो बार गया हूँ, ना तीन बार गया हूँ। शी सेल्डम कम्स टू मी, डॉक्टर एडवाइज ब्रश यूर टीथ ट्वाइस ए डे। ट्वाइस मतलब दो बार। डॉक्टर ने सलाह दी थी कि एक दिन में दो बार आपको ब्रश करने चाहिए, दांतों पर ब्रश करना चाहिए। तो ये क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर क्या होता है? ये बताता है हाउ मच को, कितना। जैसे अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं, आई वॉज टू हार्ड, इट वॉज टू हार्ड। अब टू हार्ड क्या है? बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन कितना हार्ड है इसके बारे में बताया जाता है। इसके अंदर कीवर्ड क्या होंगे? वेरी, मोर, मोस्ट, टू, एटसेट्रा। बाकी जो कीवर्ड है वो आपको अपनी पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे भी। तो इनका जहाँ भी यूज होता है, वेरी है, मोर है, मोस्ट है, इसके अलावा मच है, ये सारे के सारे क्या बताएंगे? एडवर्ब ऑफ डिग्री को बताएंगे भी। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, इट वाज टू हार्ड, आई have almost taught you adverb। It was too hard, यहाँ पर क्या है? ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। I have almost taught you adverb, मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट एडवर्ब है वो पढ़ा दी है। तो ये भी क्या है? यहाँ पर ऑलमोस्ट टॉट यू एडवर्ब। ऑलमोस्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है भी। तो जहाँ पर भी
डिग्री का कोई वर्ड सूचित होगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा अभी। इसके अलावा अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, शी इज़ फुली रेडी फॉर वैकेंसीज, आर यू रेडी फॉर वैकेंसीज, तो ये सारे के सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो रेडी वर्ड क्या होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा अभी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ रीजन में, जो कि कारण को बताएंगे भी। कीवर्ड्स एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन होता है वो कोई भी कारण है उसके बारे में अपने को सूचित करता है। जैसे वर्ड होता है हेंस, देयरफॉर, सो दैट, सो, ये सारे के सारे क्या करते हैं, अपने को सूचना देते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड लिखेंगे हेंस, देयरफॉर, हेंस हो गया, देयरफॉर हो गया, और इसके अलावा अगर बात करें अपने तो कोई भी कारण बताएगा, जैसे सो दैट है, सो है, देयरफॉर है, एटसेट्रा जी, ये सारे के सारे क्या बताएंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन को बताएंगे भी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम बिजी टुडे सो आई विल नॉट गो देयर। आई एम बिजी टुडे सो आई विल नॉट गो देयर, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ, इसके अंदर क्या है, कारण बता रहा है इसलिए, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन है। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या बताएगा, कोई भी कार्य है उसका कारण बताएगा अभी। ठीक है, सो दैट है, देयरफॉर है, हेंस है, ये सारे के सारे कारण बताने वाले शब्द हैं। जैसे हेंस आई एम अनेबल टू हेल्प यू, तो यहाँ पर हेंस वर्ड क्या है, ये कारण बता रहा है, रीजन बता रहा है, तो ये भी क्या होगा, एडवर्ब ऑफ रीजन होगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रकार, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एंड नेगोशिएशन में। इसके अंदर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस को बताएगा, और नेगोशिएशन क्या बताएगा, हमेशा नेगेटिव सेंटेंस को बताएगा। मीन्स जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो अफर्मेशन में होगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, और जो नेगेटिव सेंटेंस होगा वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ नेगेशन के अंदर आएगा। जैसे ही इज सर्टेनली राइट, ही इज सर्टेनली राइट, इस वर्ड में ये सर्टेनली वर्ड क्या है, यह निश्चितता को बता रहा है, यह निश्चित ही इज सर्टेनली राइट, वह निश्चित ही सही है। ठीक है, और देखते हैं, आई एम श्योरली नॉट कम, अब यहां पर श्योरली वर्ड देखिए, आई एम श्योरली नॉट कम, मैं निश्चित रूप से श्योर हूं, निश्चित हूं, मैं नहीं आऊंगा। यहां पर नोट लग गया तो एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, और यहां पर क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। क्लियर है, फिर से देखते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन क्या बताएगा, कोई भी कार्य है उसके रीजन को बताएगा, जबकि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन क्या बताएगा, अफर्मेशन पॉजिटिव सेंटेंस को और नेगेशन नेगेटिव सेंटेंस को भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इनका। लास्ट जो इसका प्रकार बचता है वो है इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी।
इंटरोगेटिव एडवर्ब या फिर एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन में। तो जहाँ भी क्वेश्चन वाले वाक्य आते हैं, चाहे वो WH वर्ड है या हाउ वर्ड है, वो प्रश्न पूछेंगे, वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन कहलाएगा या फिर इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। इसके कीवर्ड कौन कौन से होते हैं देखेंगे अपने। हाउ है, व्हेन है, व्हेन, वेयर, हाउ मच, एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या हैं? एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन है। भी एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ आर यू, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? आई एम फाइन। मैं तरीका बताएगा, क्या बताएगा? हाउ का रिप्लाई करेगा अभी। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो ये क्या बताएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस को बताएगा, स्थान को बताएगा। हाउ मच मनी यू हैड। अब यहाँ पर क्या बता रहा है? हाउ मच क्या बता रहा है? मात्रा सूचक है, तो कौन सा होगा? एडवर्ब ऑफ, कौन सा होगा? रीजन, डिग्री या फ्रीक्वेंसी? क्या होगा अभी? एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। हाउ मच को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या थे? अपने टाइप्स ऑफ एडवर्ब थे। और इसके अलावा एक जो क्वेश्चन ऑलमोस्ट एग्जाम में इसमें पूछा जाता है, वो पूछा जाता है जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है और एडवर्ब ऑफ डिग्री है, इनके सीक्वेंस से पूछा जाता है। भी इनका सीक्वेंस क्या होगा? अगर तीनों एक साथ एक क्वेश्चन में आ जाए तो पहले एडवर्ब ऑफ डिग्री आएगी या एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। एग्जाम्पल देखिए। माई ब्रदर played nicely at home yesterday. My brother played nicely at home yesterday. मेरा भाई घर पर कल अच्छा खेला था। अब इन चीज़ में देखिए, ये नाइसली वर्ड है, ये भी क्या है? एडवर्ब है। एट होम ये भी क्या है? एडवर्ब है। और येस्टरडे भी क्या है? एडवर्ब है। तीन एडवर्ब एक साथ यूज हुई है अभी। और जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से सबसे ज़्यादा संभावना बनती है क्वेश्चन की। तो पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा और आखिर में कौन सा आएगा। तो इसके अंदर एक शॉर्ट ट्रिक रामबाण याद रखना अपने को, सीधा क्लियर कट। क्या एक ट्रिक याद रखनी है? MP और T। MP-T मतलब पहले आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ देखिए नाइसली क्या है? मैनर है, तरीका है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर। एट होम स्थान बता रहा है, प्लेस एडवर्ब ऑफ प्लेस। यस्टरडे क्या बता रहा है? टाइम को। ठीक है, जहाँ भी ये क्वेश्चन मिले तीन एडवर्ब एक साथ दी जाए और उसमें दे भी यही जाएगी भी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैनर और टाइम। तो सीक्वेंस क्या रखना है? MP-T। एडवर्ब ऑफ मैनर सबसे पहले आएगा, फिर प्लेस आएगा और लास्ट में क्या आएगा? टाइम आएगा। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। टाइम को कहीं आपने बाद में रख दो और टाइम को पहले रख दो, प्लेस को बाद में रख दो, नहीं। अपने को क्या करना है? MP-T एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और लास्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम भी। ठीक है, बाकी इसके एक्सरसाइजेज वो अपने PDF में डाल देंगे। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और अक्सर पूछा जाता है सो से रिलेटेड भी। अपने एक एडवर्ब की आज कल और आज मिलकर की थी सो। ठीक है ना, ये सो शब्द है, ये तीन तरह के एडवर्ब के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, कैसे?
एक तो आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर भी। एक आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री भी। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर के साथ, एडवर्ब ऑफ डिग्री के साथ और एडवर्ब ऑफ रीजन के साथ, जिसको आपने आज पढ़ा था। अब तीनों के साथ सो का यूज किया जाता है, तो पता कैसे चलेगा भी कौन कहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर सो है, कहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री है और कहाँ पर एडवर्ब ऑफ रीजन है। ठीक है, तो याद रखना जब भी वाक्य के अंत में सो आए तो वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। कैसे, एग्जाम्पल देखे, आई एम सो, ही डिड सो। अब ये देखिए दोनों क्या है, वाक्य के अंत में आए। आई एम सो, मैं ऐसा ही हूं, ही डिड सो, उसने ऐसा किया, तो यहां पर सो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है भी। तो जहां भी वाक्य के अंत में सो आ जाए वहां पर क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा भी। ठीक है, अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री भी। तो इसके अंदर क्या होगा, सो के बाद क्या होगा, एडजेक्टिव दिया होगा भी। एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर क्या होगा, सो के बाद एडजेक्टिव दिया होगा। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर ये सो क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है भी। कैसे, शी इज सो ब्यूटीफुल। तो यहां पर सो के बाद क्या है, ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल क्या होता है भी, एडजेक्टिव होता है, और सो यहां पर क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, क्लियर हुआ भी। सो अगर लास्ट में आए तो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। अगर सो के बाद में अपने को एडजेक्टिव दिया जाए तो क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। और अगर सो कहीं ना कोई रीजन को बताए तो वहां पर क्या होगा, एडवर्ब ऑफ, वहां पर रीजन होगा भी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज रेडी सो आई वेंट देयर। आई वॉज, मैं तैयार था इसलिए मैं वहां गया भी। तो यहां पर सो क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है, मैं कैसे गया, मैं तैयार था तभी वहां पर गया। अक्सर अपने जब दो दोस्त कहीं जा रहे होते हैं तो अपने कहते हैं यार, उसको भी पूछ लेते हैं अपने साथ चल रहा है क्या। ठीक है, अपने उसके पास गए, अरे यार तू भी चल रहा है हमारे साथ। अगर वो तैयार है तो हाँ मैं चलता हूँ, और तैयार नहीं है तो वो नहीं जा पाएगा। तो आई वॉज रेडी सो आई वेंट देयर, मैं तैयार था इसलिए मैं वहाँ पर चला गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये अपना एडवर्ब का टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त हुआ भी। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। इसकी एक्सरसाइज है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, और इसके अलावा अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अभी तक जिसने अपने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी हमारा नया नोटिफिकेशन आए आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।